आज मैं वेलकम करता हूं हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर दिलीप जानी सर का। दिल से भी सोना, जुबान से भी सोना, तो ऐसे गोल्डन मैन कहूंगा मैं इनको। और इनका मार्गदर्शन, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहता है। और सर की तारीफ के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। सर के संडे के जो वीडियो आप देखते हैं वो बहुत है उनको इंट्रोडक्शन देने के लिए। वेलकम सर, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। तो दिस वाज अ 23-year-old girl. She had taken treatment from me since long time when she was around 14-15 year old. So that time also she had irregular menses, PCOD, ये सब प्रॉब्लम था। तो अभी वापस से सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। तो शी केम बैक टू मी, और आने से पहले भी शी हैड टेकन ट्रीटमेंट फ्रॉम वेरियस डॉक्टर्स, जो हार्मोनल पिल्स ये सब लिया था उन्होंने। ओबेसिटी भी हो रहा था, और रिसेंटली उसको थायराइड भी डायग्नोस, हाइपोथायराइड डायग्नोस हुआ। तो उसके लिए डॉक्टर ने टैबलेट भी लिख के दिया था 25 मिलीग्राम। लेकिन बाद में उसने टैबलेट लिया तो उसको तकलीफ होने लगा, गैस वगैरह होने लगा, तो फिर उसने बंद कर दिया। तो जैसा मैंने केस में मेंशन किया है कि फादर इज अ मेसन जो बढ़िया काम करते ये, और फादर को और ये फैमिली को मैं लॉन्ग टाइम से जानता हूँ। और ये एकदम क्रॉनिक अल्कोहलिक पर्सन था, और ही हैड मेनी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, और उससे उसको एटलीस्ट 2 और 3 एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से उसको चिल्ड्रन भी है, एंड एवरीबडी नोज दैट। और बिकॉज ऑफ दैट उसको हमेशा घर में क्वारलिंग होते रहती थी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। और आगे भी ये बता रही है। मैं पूछा ना कि टेंशन क्या है आपको, तो बताई उसने कि हमेशा इन लोग का झगड़ा होते रहता है, और उसके वजह से मुझे टेंशन आता है। तो ये रूब्रिक किसी ने भी मेंशन नहीं किया। ये क्या रूब्रिक लेते बोलिए। आपको शेयर करेंगे। Elements from quarreling, discord between parents. यस, वेरी। तो ये फर्स्ट रूब्रिक मैंने यही लिया था कि एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन द पेरेंट्स। ये पेरेंट्स वो बचपन से देख रही थी कि दोनों जन फाइट कर रहे हैं, झगड़ा कर चालू है घर में। और आफ्टर डिवोर्स ऑल्सो व्हेन शी केम बैक, जब भी देखा तो सेम पोजिशन इज गोइंग ऑन स्टिल। तो ये एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन द पेरेंट्स, दैट वाज द फर्स्ट रूब्रिक। फिर अभी फादर इज नाउ रिटायर। तो ये क्या करती है अभी, जो थोड़े महीने से यहाँ पे आई है, तो नाउ शी इज डूइंग द बिजनेस, जो फिश वगैरह है चितौर से वहां से लेके आती है, और प्लस यहाँ पे सेल कर। ठीक है। और उस वहाँ वैसे वो घर का खर्चा निकालती है, प्लस अपनी जो बड़ी एक बहन है उसको भी हेल्प करती है। और ये दो ही सिबलिंग से, एक बड़ी बहन है और एक ये 23 year old है। जो बड़ी बहन है शी इज अराउंड 29-30 years old, और कोई सिबलिंग नहीं। तो ये रूब्रिक बहुत जन ने अच्छे लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग इट टू सीरियस। तो ठीक है, ये रूब्रिक क्लियर हुआ ये केस में। जी सर। जी सर। ठीक है। फिर मतलब ये दो रूब्रिक तो हो गए, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन द पेरेंट्स, जिसकी वजह से उसको तकलीफ होगी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियस। ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि पीरियड में प्रॉब्लम है, 2-3 महीने से नहीं आया है, आता है तो भी एक दिन ब्लड जाता है, और फिर कोई टैबलेट खाता है सर दर्द का या थायराइड का भी जो टैबलेट खाते हैं, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। तो उसमें मतलब ले सकते हैं कि डेल्यूजन इंजर्ड भी, कि कुछ भी खाने से इधर उधर की टैबलेट खाने से उसको प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज डेल्यूजन इंजर्ड। फिर मैंने पूछा तो इसकी वजह से क्या फिक्र होती है, तो बोले ना कि आगे चलकर ये कैसा होएगा, मेरा वजन भी बढ़ गया है, चलने में तकलीफ हो रही है, दम लग रहा है। तो ये भी रूब्रिक सब लोग ने अच्छे पिकअप किए कि एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट। अभी उसको फ्यूचर की फिक्र हो रही है कि अभी तो मैं पेरेंट के घर पे हूँ, एज भी अभी कम है, आगे फिर कैसा होएगा, और पेरेंट भी चाहे झगड़ा होते रहता है, आगे कैसा करूंगी। दैट इज एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट। ठीक है। फिर बोले पीरियड का प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही है, पहले
पहले आपके पास से तो दवा लिया था, फिर सही हो गया था, उसके बाद में फिर वापस से अभी तकलीफ चालू और 5-6 महीने से ज्यादा होने। और 5-6 महीने से मैं बोला ना क्या टेंशन है, तो बोले ना कि इट इज ये पेरेंट के बीच में झगड़ा हो रहा है हमेशा, उसके वजह से तकलीफ होती है, जो हम लोग ने रूब्रिक किया डिस्कॉर्ड बिटवीन द पेरेंट। फिर मैं बोला कि ये डाइवोर्स कैसा हुआ, तो मेरे को पता है कि 1 साल पहले ये अपने हस्बैंड को एक टाइम लेके आई मेरे पास, और यही बताया कि सर ऐसा कुछ दवा दो कि उसका स्टेमिना बढ़े। तो हस्बैंड को मैंने पूछा था कि क्या बात है, तो हस्बैंड मतलब हस्बैंड बोल रहा था कि he wants me to perform the act at least 2 to 3 times per night or daily he wants. So how can I do that? But she was not able to listen to him. She was not ready to listen to him. और वो एक ही बोल रही थी उसको कि now my father is at this age 55-60 years of age, he is able to satisfy so many women, but you are not able to do that. इसमें क्या रूब्रिक कंसीडर कर? Sir, spitting on the faces of mouth. या ओके, हाँ, और सर जेलिसी भी तो हो सकती है, जेलिसी टू सी अदर्स क्वालिटीज। हाँ वो भी, लेकिन ये तो हम लोग सोच रहे हैं कि जेलसी है कि नहीं, बट डायरेक्ट रूब्रिक तो है ही है कि जो एक मैडम ने भी इसमें रूब्रिक डाला है देखो ग्रुप में कि सेक्सुअल डिजायर इन सटायर with प्लस mocking jealousy with नहीं, सेक्सुअल डिजायर इन सटाबल, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज, ये डायरेक्ट रूब्रिक है, मतलब इसमें यस नो का कोई सवाल ही नहीं आता है, कोई प्रश्न ही नहीं आता। जी सर, डायरेक्ट रूब्रिक है। हाँ डायरेक्ट रूब्रिक, जी। मेल सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज, फीमेल सेक्सुअल डिजायर इन सटायर, ठीक है। और जो अगर माइंड में अगर देखे तो ये उसका एक टाइप का डिक्टेटोरियल नेचर हो सकता है, एक टाइप का उसका इगोटिज्म हो सकता है, लेकिन शी इज नॉट एबल टू गेट दैट। तो हस्बैंड के ऊपर जाने के लिए उसका एक ये ईगो, सबटल ईगो हो सकता है, एक नेचर हो सकता है उसका कि हस्बैंड हमेशा मेरे से नीचे रहे, ये डिक्टेटोरियल नेचर टाइप भी हो सकता है। प्लस जी। ये क्या हाँ, ये क्या बोल रही कि मेरे को उन लोग टॉर्चर करते थे, डाइवोर्स क्यों हुआ कि मेरे को टॉर्चर करते थे। तो मैं पूछा उसको मारते वगैरह थे, तो बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं देते थे, बात नहीं करते थे मेरे साथ सही से, और उनको फोर्स करना पड़ता कि आओ मेरे पास बैठो, मेरे साथ में बात करो, मेरे से अच्छे से बोलो, और थोड़ा भी मैं कुछ अगर बोलती थी तो गुस्सा आता था। और प्लस मदर इन लॉ थी वो थोड़ी डोमिनेंट थी, और जो उसका हस्बैंड है वो मदर इन लॉ के टुवर्ड्स ज्यादा था, उसकी मम्मी की तरफ ज्यादा था। तो बोला मैं कुछ भी बात बोली, अपना पर्सनल की बात बोली, तो वो जाके मदर को बोला, फिर मदर आके मेरे साथ में झगड़ा कर। तो ये क्या है कि यहाँ अपने को ये सोचना कि उसको क्या चाहिए था। ही वांटेड लव फ्रॉम द हस्बैंड, मीन्स ही वांट्स द कैरेज, ही वांट्स टू बी कैरेज, जो हम लोग पल्सिटिला में देखते हैं ना कि कैरेज डिजायर टू बी, तो इधर उसको ऐसा कैरेज चाहिए था। ही वांटेड टू बी मैग्नेटाइज फ्रॉम द हस्बैंड, बट दैट ही वाज नॉट गेटिंग हियर। तो इधर ये रूब्रिक ले सकते कि कैरेज डिजायर टू, एंड एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटेड भी आ सकता है कि ही वाज नॉट गेटिंग। और फिर लास्ट में मैंने पूछा था कि खाने में, अच्छा उसमें और एक अब पूछ सकते हैं कि जब भी अगर हस्बैंड ऐसा था, ऐसा बिहेवियर था हस्बैंड को, he was not getting satisfaction from the husband, तो फिर इतना टाइम वो टिकी क्यों होता। ये भी एक बहुत अच्छा रूब्रिक है कि 3 साल उसने वेट क्यों किए, बोले ना कि 3 साल तक थे मैरिज, मतलब हस्बैंड के घर पे। तो दैट इज अ पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य, जो बोलते हैं ना धीरज, एक प्रकार की धीरज है, मतलब धैर्य है, सहनशीलता है, दैट इज पेशेंस। और ये जो बोलती कि मेरे को टॉर्चर करे, तो ये ले सकते कि एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज बीइंग इन द मैरिज, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, so because of that he left her husband and his family। तो ये रूब्रिक है estranged from the family, estranged जो रूब्रिक है ना कि वो उधर से निकल गई ऐसा कर। ये एस्केप अटेम्प्ट टू नहीं है, एस्केप अटेम्प्ट टू है वो सिचुएशन वाइज रहती है
कि वहां से वो जो सिचुएशन है, जो बीमारी है, वहां से वो भाग जाना चाहती, एस्केप करना चाहती। लेकिन ये एक्सचेंज है। एक्सचेंज मीन्स अपना फैमिली को छोड़ के फिर वो निकल जाती है ऐसा। तो मेडिसिन फॉस्फोरस, जो मेडिसिन मैंने दिया था वो फॉस्फोरस दिया है, 30 दिया, 3 डोजेस, और अभी तक नियरली 3 to 4 months हो गया। शी वॉज ऑल राइट एंड उसको मेंसेस भी स्टार्ट हो गए। जी। एक्चुअली शी वॉज गेटिंग अ टूथ पेन ऑल्सो। तो मेरे को बोली कि टूथ में दर्द होता है, क्या करूं। और हमारा एक फ्रेंड है और वो भी पहचानते हैं कि ये डॉक्टर के पास चले जाऊं क्या। बोला ठीक है, उनको बता देना एक टाइम अच्छा रहेगा, कैरीज वगैरह कुछ रहेगा तो तेरा करेक्ट होएगा, और जो भी मेडिसिन दिया तो वो ले ले। तो जब भी वो फॉलोअप के लिए आई 15 days के बाद में, तो बोली कि मेरे को जो टूथ पेन था उसमें भी काफी फर्क हो गया। मेरे को समझा ही नहीं कि टूथ पेन है, और उसके लिए मैंने पेन किलर भी नहीं ली, डॉक्टर को भी नहीं दिखाई, और वो टूथ पेन भी मेरा अच्छा हो। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज डॉक्टर जिन्होंने फॉस्फोरस क्रैक किया, और काफी सारे डॉक्टर्स ने क्रैक किया। जब भी मैं केस टेकिंग चालू था तो मेरे माइंड में प्लेटिना, दूसरी एरिगॉन, ये जो टैबलेट है हाई सेक्सुअल डिजायर वाली, वो ही आ रही थी। लेकिन जैसा जैसा केस आगे बढ़ा तो ये दूसरी निकली। प्लस उसका जो नेचर था उतना हॉटी नेचर नहीं था, जो एरोगेंट नेचर जो बोलते हैं ना, इगोइस्टिक नेचर बोलते हैं, वैसे टाइप का नेचर भी नहीं था। एकदम माइल्डली माइल्डली बोल रही थी, आराम से बोल रही थी, कुछ ऐसा इगोइस्टिक नहीं लगी। तो इसके मैंने फॉलो, आप फॉलोअप में भी देखेंगे ना वीडियो तो मालूम पड़ेगा कि एकदम फुल्ली ऐसा बोल रही है, ज्यादा कुछ इगोइस्टिक हॉटी जो अपर लेवल का रहता है ना, प्लेटिना कैसे बोल रही है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, कॉन्टेम्प्टियस लुक वाला, वैसा कोई उसमें नहीं दिखा। और ये जो बिजनेस कर रही थी, वहां से भी मेरे को फॉस्फोरस क्लिक हुआ कि बिजनेस रिलेटेड बहुत सारा रूब्रिक है फॉस्फोरस। टॉकिंग बिजनेस, delusion, he is doing business, delusion, business is a success. फास्फोरस के कुछ एंट्री पॉइंट हैं, उनमें से एक एंट्री पॉइंट ये भी है डिसअपॉइंटमेंट वाला, एलिमेंट्स फ्रॉम द डिसअपॉइंटमेंट। From disappointment. हाँ, ये भी फास्फोरस का एंट्री पॉइंट मींस मैक्सिमम यदि ये रुब्रिक आता है तो ये दवाइयां हमारे तीसरे चौथे नंबर पे आती ही है। जैसे रस्टॉक्स का एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, यदि एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट है तो आपके चार्ट में तीसरे चौथे नंबर पांचवें नंबर पे रस्टॉक्स होगी ही होगी। ऐसे ही फास्फोरस का है, मैंने देखा अभी तक कि जहां भी एलिमेंट फ्रॉम द डिसअपॉइंटमेंट है वहां ये मिलता है। मेरे पास एक पार्किंसन का पेशेंट आया था सर, आया था वो बैक में सोराइसिस के लिए। तो जब मैंने केस हिस्ट्री ली तो उसने बताया कि उसके बेटे ने बताया कि इनके भाई थे और इन्होंने सबके लिए किया, और बाद में उनके भाइयों ने इनके साथ जो संपत्ति थी वो अपने अपने को लेके अलग हो गए। तो इन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, उनको उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बस शांत रहे और बार बार यही कि मेरे साथ गलत कर दिया इन लोगों ने। तो उस बेस पे मैंने सोराइसिस के लिए उसको दी थी फास्फोरस, और धीरे धीरे पता चला कि उनका पार्किंसन जाता गया। जब मेरे पास आए थे तो उनकी वाइफ और उनके बेटे उनको पकड़ के होल्ड करके लाए थे। लेकिन साल डेढ़ साल के बाद जब भी पीठ में थोड़ा सा ईचिंग होती थी तो वो आते थे, तो वो उनके बेटे ने बताया कि वो गोद में रख के अपने नाती को घुमाने लेके जाते हैं 1 किलोमीटर तक। और एक रूब्रिक भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं सर, जी एडल्टरस, जो हम लोग भूल गए, एडल्टरस। जी। सर आपके केस में एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी एप्लीकेबल है या नहीं यहाँ पर? एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी मीन्स क्या है कि सेलिबेसी मीन्स इट डज नॉट हैव मीन्स सेक्सुअल दिस रिलेशन सिंस लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं था। ही हैड अ रिलेशन विद द हस्बैंड फॉर 3 years, एंड यू कैन इमेजिन कि आजकल है ना 20, 29, 30 में मैरिज होता है। ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 20 years एंड ही वाज विद द हस्बैंड फॉर 3 years। तो ऐसा नहीं कि he was not having the relation, he had a relation, it is since last few months, 5-6 months now she is staying with the parent। तो वो रूब्रिक कंसीडर करना थोड़ा डिफिकल्ट है
कि वो सेलिबेसी की वजह से उसको एलिमेंट नहीं आई. Her sexual desire was very high, which husband was not able to satisfy. Plus, he was what she demanded carriage from the husband. वो उसको नहीं मिल रहा था. फॉस्फोरस किस तरह से कि अफेक्शनेट भी रहता है, कैरेज डिजायर टू बी कैरेज में भी रहता है. तो he desired that, but he was not getting. Okay, sir. Understood. हाँ सर, शुरू में मेरे को वही प्लेटिना ही लग रही थी. जी. और अगर ये समझो ये एटीट्यूड, मतलब ये उसका लुकआउट में नहीं देखता था कि बिजनेस का, केयरफुल ऑफ फैमिली, हाँ. और अगर आप फॉलोअप भी देखेंगे और वीडियो भी देखेंगे ना, अगर ये वीडियो बहुत लॉन्ग था, इसके लिए फिर मैंने नहीं डाला क्योंकि डाउनलोड होने का प्रॉब्लम होता था. जी सर. तो एकदम माइल्डली बोल रही थी. प्लेटिना कैसा एरोगेंट रहता है, थोड़ी हटके रहती है. फॉस्फोरस किसका नजीक में आके बोलती है. प्लेटिना एकदम बैठेगी तो एकदम इरेक्ट बैठेगी, स्ट्रेट बैठेगी. हाँ, तो वैसा उसका नेचर नहीं दिखा. इसके लिए फिर मैं सोच रहा था कि प्लेटिना नहीं है, फिर है क्या है. और अभी तक लास्ट 4-5 मंथ में सिर्फ एक ही टाइम ये सिंगल डोज किया था, 30 का 3 डोजेस. उसके बाद अभी तक मैंने रिपीट भी नहीं किया. बट शी इज डूइंग वेल. सेकेंड मंथ से शी स्टार्टेड विद द मेंसेस और 5-6 डेज आता था मेंसेस, प्लस रेगुलर भी हो गया. तो फिर कोई इश्यू नहीं है. बहुत बढ़िया सर. थैंक यू सर. ग्रेटिट्यूड टू यू. Gratitude to all of you for being us. Thank you, sir. Thank you, Jani Thank you sir. so much, sir. Thank you. Thank you.